चीनी के बढ़ते दाम अब सिर्फ रसोई का बजट नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि देश के एथनॉल मिशन के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर सकते हैं। मिलों के सामने अब बड़ा सवाल है, गन्ने और चीनी से एथनॉल बनाया जाए या महंगी चीनी को सीधे बाजार में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। देश में चीनी की कीमतें लगातार मजबूत हो रही हैं। उत्पादन कम है, कुछ इलाकों में बारिश कमजोर रही है और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में चीनी मिलों के लिए एथनॉल उत्पादन की तुलना में चीनी बेचना ज्यादा फायदे का सौदा बनता जा रहा है। तो क्या महंगी चीनी से एथनॉल उत्पादन घट जाएगा? क्या त्योहारों से पहले चीनी के दाम और बढ़ेंगे? और इसका असर गन्ना किसानों से लेकर पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के लक्ष्य तक कैसे पड़ सकता है? आइए समझते हैं पूरी खबर को। दरअसल देश में चीनी की कीमतें लगातार ऊपरी स्तरों पर बनी हुई हैं। खुदरा बाजार में चीनी का भाव करीब 48 से 50 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। वहीं थोक बाजार में चीनी करीब 4750 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार कर रही है। जून के आखिर में महाराष्ट्र और कर्नाटक में एस ग्रेड चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमत करीब 3850 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी कुछ ही समय में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्पादन में कमी, कमजोर बारिश और सीमित स्टॉक ने बाजार को सपोर्ट दिया है। अब त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद से कीमतों पर और दबाव बन सकता है। चीनी की बढ़ती कीमतों का सीधा असर एथनॉल उत्पादन पर पड़ सकता है। दरअसल इस समय चीनी मिलें गन्ने के रस और कुछ तरह के शीरे से एथनॉल बनाती हैं, लेकिन जब बाजार में चीनी के दाम ज्यादा मिल रहे हों तो मिलों के लिए गन्ने को एथनॉल में बदलने के बजाय चीनी बनाकर बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। इंडस्ट्री का कहना है कि एथनॉल की कीमतों में लंबे समय से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि गन्ने की लागत बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि 2022-23 के बाद गन्ने की कीमतों में करीब 16% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में एथनॉल उत्पादन का मुनाफा कम हो रहा है, जबकि चीनी बेचने से बेहतर रिटर्न मिल रहा है। अगर चीनी, गन्ने और एथनॉल की मौजूदा कीमतें बनी रहती हैं तो मिलें गन्ने के रस और बी हैवी शीरे से एथनॉल उत्पादन कम कर सकती हैं। कुछ इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि एथनॉल उत्पादन केवल सी हैवी शीरे तक सीमित हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि चीनी उत्पादन के लिए ज्यादा गन्ना उपलब्ध रहेगा, लेकिन एथनॉल की सप्लाई पर इससे दबाव आएगा। भारत के लिए ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि एथनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिलावट बढ़ाने और कच्चे तेल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर भारत का चीनी उद्योग हर साल करीब 25 से 35 लाख टन चीनी एथनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल करता है। अगर चीनी को एथनॉल की ओर मोड़ना कम हो जाता है तो बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ सकती है और लंबी अवधि में इससे चीनी की कीमतों पर दबाव भी आ सकता है। लेकिन मौजूदा समय में उत्पादन कम और स्टॉक सीमित होने के कारण बाजार में चीनी की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं और यही वजह है कि इंडस्ट्री एथनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी की डिमांड कर रहा है, ताकि मिलों को चीनी और एथनॉल दोनों के उत्पादन में संतुलन बनाए रखने का फायदा मिल सके। चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया और बाजार में जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा भी तय की गई। नियमों के अनुसार चीनी व्यापारी 30 दिनों से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। वहीं किसी एक स्थान पर 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी रखने की भी अनुमति नहीं होगी। निर्धारित सीमा से ज्यादा स्टॉक रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और ये व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से लागू हो चुकी है और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहने की बात कही गई है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखना और त्योहारों से पहले कीमतों को कंट्रोल करना है। चीनी इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार 2025-26 पेराई सीजन में भारत का चीनी उत्पादन करीब 2 करोड़ 89 लाख टन रह सकता है। वहीं घरेलू खपत 2 करोड़ 85 लाख टन, यानी लगातार दूसरे साल देश में चीनी का उत्पादन घरेलू खपत से कम रह सकता है। और सीजन की शुरुआत में उत्पादन का अनुमान करीब 3 करोड़ 9 लाख टन लगाया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कमजोर गन्ना फसल के कारण उत्पादन अनुमान घटाना पड़ा। यही उत्पादन कमी अब बाजार में कीमतों को सपोर्ट दे रही है। मौजूदा सीजन की शुरुआत में देश के पास करीब 47 लाख टन चीनी का शुरुआती स्टॉक था। अनुमानित उत्पादन के बाद कुल उपलब्धता करीब 3 करोड़ 26 लाख टन रही।
लेकिन घरेलू खपत और निर्यात के बाद अगले सीजन की शुरुआत में चीनी का स्टॉक केवल 33 से 35 लाख टन रहने का अनुमान है। इसे पिछले कई सालों के निचले स्टॉक स्तरों में से एक माना जा रहा है। कम स्टॉक का मतलब है कि बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बनी रह सकती है और कीमतों में मजबूती आ सकती है। चीनी की कीमतों में तेजी का असर अलग अलग वर्गों पर अलग अलग तरीके से पड़ सकता है। गन्ना किसानों के लिए मजबूत चीनी बाजार मिलों की भुगतान क्षमता को बेहतर बना सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए महंगी चीनी का मतलब होगा कि त्योहारों के दौरान मिठाई और दूसरी खाद्य चीजों की कीमतों पर असर पड़ सकता है। वहीं एथनॉल उत्पादन घटने की स्थिति में देश के बायोफ्यूल लक्ष्य और पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण की रफ्तार पर भी नजर रहेगी। तो यानी कि कुल मिलाकर चीनी बाजार इस समय एक बड़े संतुलन के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कम उत्पादन, सीमित स्टॉक और बढ़ती मांग से चीनी के दाम मजबूत हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ एथनॉल की स्टेबल कीमतों ने मिलों के लिए एथनॉल उत्पादन को कम अट्रैक्टिव बना दिया है। और अब सरकार के सामने ये चुनौती होगी कि उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिले, चीनी की उपलब्धता भी बनी रहे और एथनॉल मिशन की रफ्तार भी इससे प्रभावित ना हो। आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें, त्योहारी मांग, नए पेराई सीजन का उत्पादन और एथनॉल की कीमतों पर सरकार का फैसला, इन 4 फैक्टर्स पर पूरे बाजार की नजर बनी रहेगी। मार्केट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी फॉलो करें मार्केट टाइम्स टीवी को, स्मार्ट इन्वेस्टर्स का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मार्केट टाइम्स टीवी।